नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन सददर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण देव पर आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन। ये देव शास्त्र गुरु पूजन का अर्थ हम लोगों ने कल से प्रारंभ किया था। देव शास्त्र गुरु पूजन का एक अर्थ लिया कि देव शास्त्र गुरु में सब आ जाते हैं, है ना। ये अपन पहले देख चुके ना कि भी देव शास्त्र गुरु में ही सब आ जाते हैं। और ये पूजा को इसलिए अपन ने अर्थ में लिया है क्योंकि बहुत प्रचलित पूजा है। लगभग लगभग सभी जिनवाणी में भी देव शास्त्र गुरु पूजन में ये पूजा मिलती है ना। इसके लिए अपन इस पूजा का अर्थ ले रहे हैं। अच्छी आध्यात्मिक पूजा है, अच्छे रहस्यों को लेकर के है, इसलिए ठीक है। दूसरा, कल हम लोगों ने स्थापना का छंद समझा था कि जो देव शास्त्र गुरु है उनका कैसा स्वरूप है और किस प्रकार से देव शास्त्र गुरु को हम अपने हृदय में स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं। क्यों भी हृदय में स्थापित करने की क्या जरूरत है कि जो जितना नजदीक होगा उसका उतना बहुमान है, उसकी पूजा करने में उतना आनंद आएगा। क्यों रहो, एक तो तुम मुझसे यूं मिलो और एक अपन आमने सामने मिले तो दोनों में अंतर आता है कि नहीं आता है दिव्यांश? आता है ना। क्यों आता है कि भैया अब तो हमने तो अभी तक आपको उस पे ही देखा था मोबाइल पे, अब हम आपको आमने सामने देख रहे हैं तो हमको अलग ही मजा आ रहा है। बराबर ऐसे ही जब भगवान दूर नहीं, भगवान जब अपने हृदय में हमारे बिल्कुल करीब है तब हमको उनकी पूजा करने का आनंद ही कुछ होगा। समझ में? चलिए, अब अपन जो जल का छंद है, 8 द्रव्य आप लोगों को पता है? 8 द्रव्य कौन कौन से होते हैं? सभी को लगभग लगभग याद होंगे। नहीं होंगे तो अपन अभी कर लेंगे, इसमें बहुत सारा है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये अष्ट द्रव्य होते हैं, है ना। कैसे कैसे होते हैं ये तो आप लोग को पता ही है। जल मतलब कलरलेस वाटर, जल। चंदन मतलब जिसमें केसर मिली हुई रहती है, ऐसा येलो कलर का जो रहता है उसको बोलते हैं चंदन। जो व्हाइट कलर के चावल होते हैं वो कहलाते हैं अक्षत। जो येलो कलर के चावल होते हैं वो कहलाते हैं पुष्प, है ना। जो नारियल की चिटक होती है व्हाइट कलर की, वो कहलाता है नैवेद्य। हम्म? और जो येलो कलर की नारियल की चिटक होती है वो दीप। फिर वो जो लकड़ी की छाल रहती है ऐसी लंबी लंबी लंबी, वो कहलाती है धूप। कहीं कहीं पर लौंग भी यूज होती है धूप की जगह। और फल, जो लौंग होती है, बादाम होती है, इसको फल कहते हैं। ठीक है। अभी ये तो अर्घ है, ये उनका प्रतीक है। अभी अपने को यहाँ पे चेटर और चावल इनसे कोई मतलब नहीं, ये तो प्रतीक है, ये एज ए सिंबल हम चढ़ाते हैं। जनीशा, समझ में आया? अब ये जल क्यों चढ़ाया जाता है, ये प्रश्न उठता है ना कि भैया जल क्यों चढ़ाते हैं? कुछ और भी चढ़ा सकते हैं कि नहीं? नहीं, ये आठों के आठों द्रव्य की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना अपना मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ नहीं मिला तो चलो जल चढ़ा दिया, फिर एक ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया कि वाह चंदन बन गया, चलो चंदन चढ़ाएंगे। ऐसा एक्सपेरिमेंटल नहीं है, सबके पीछे एक कारण है। क्या क्या कारण है वो भी अपन समझेंगे एक एक के साथ में, और छंद का अर्थ भी देखेंगे। चलो पहले आप लोग मुझे बताओ। आ, प्रीति आंटी, जल क्यों चढ़ाते हैं?
नहीं पता भैया जी, मुझे नहीं नहीं, पता। ठीक है, बोलो जय मिश्रा, जल क्यों चढ़ाते हैं? सर, जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्वापमिति स्वाहा। जन्म जरा और मृत्यु के नाश के लिए जल चढ़ाया जाता है। ठीक है ना? ये तो पता था ना तृतीयांक आपको। अपन पूजा करते हैं तो क्या बोलते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाश। फिर प्रश्न उठता है कि जल चढ़ाने से जन्म जरा मृत्यु का कैसे नाश हो सकता है? क्यों? जन्म जरा मृत्यु तो कुछ अलग होती है, जल तो कुछ अलग है। रीता आंटी, हम तो बचपन से उसी जल से नहाते आए हैं, उस जल को पीते आए हैं। हमारा तो आज तक बुढ़ापा नहीं मिटा, बीमारी नहीं मिटी, जन्म मरण नहीं मिटा। और वो बोलते हैं कि तुम जल चढ़ा दो और मिट जाए। कि जल चढ़ाने से नहीं मिटेगा, वो जल प्रतीक है, जल सिंबल है। काय का सिंबल है? कि जन्म जरा मृत्यु के नाश का। देखो आप बताओ, परम दिव्यांश, कोई भी चीज गंदी हो जाती है उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं? जल। जल क्या काम करता है? जल धोने का काम करता है। जल क्या काम करता है? धोने का। अरे पता है, गंदे से गंदा पानी भी होगा ना, वो भी धोने का ही काम करेगा। नहीं समझ में आया? जैसे अभी बारिश में अपना पैर कीचड़ में भर जाए और अपने को कहीं साफ पानी ना मिले, तो अपन गंदे पानी में भी अपना पैर डुबाएंगे, तो बताओ कीचड़ धुलेगा कि नहीं धुलेगा? तो भी धुलेगा। ये जल का नेचर ही है, जल धोने का काम करता है। जल निर्मलता लाता है। निर्मल, एक शब्द सुना होगा, निर्मल, जिसमें कोई मल नहीं है, वो निर्मल। ऐसे जो जन्म जरा मृत्यु मिथ्यात्व समान जो मल है, उस मल को जो दूर कर दे, वो कहलाता है जल। अब प्रश्न आता है कि ये मिथ्यात्व कैसे दूर होगा? क्यों जनीशा? कीचड़ तो जल से दूर हो जाता है, गंदगी तो जल से दूर हो जाती है। ये मिथ्यात्व कैसे दूर होगा? हम तो बचपन से नहा रहे हैं जल से, हमारा तो मिथ्यात्व दूर ही नहीं हुआ। कि बोल तो रहे ये जल मतलब उसका सिंबल, निर्मलता का सिंबल, ये प्रतीक है। रीता की समझ में आया ना? जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। जन्म जरा मृत्यु मेरे लिए कीचड़ के जैसे है। मैं इन जन्म जरा मृत्यु को धोना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये जल चढ़ा। समझ में आया तुम्हें? जन्म जरा मृत्यु मतलब, जन्म मतलब जन्म होना, बर्थ होना। जरा मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु मतलब मौत होना, मर जाना। तो ये जन्म जरा मृत्यु बोल करके हमारे जीवन के सारे दुख आ गए इसमें। नहीं समझ में आया? जन्म जरा मृत्यु बोला तो बुखार का दुख आया कि नहीं आया? सिर दर्द का दुख आया कि नहीं आया? मोक्षी बताओ, आप लोग अपने अपने जीवन के कुछ भी दुख सोचो, कोई से भी दुख सोचो। कोई बोलेगा कि मुझे भूख नहीं लगती है, कोई बोलेगा कि मेरा सिर दुखता है, किसी का पेट दुखता है। ये तो वही चलो बीमारी। कोई बोलेगा कि भैया कोई हमारी इज्जत नहीं करता है, हमारी जो देखो वो हमारी इंसल्ट कर देता है, हम बहुत गरीब है, हमको तो खाने के लिए नहीं है, हमको तो खूब मेहनत करनी पड़ती है। ये सब दुख है। अब मुझे एक बात बताओ, अब सोचो कि अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ होता तो ये सारे दुख होते? होते ही नहीं। तो जन्म होना ही अपने आप में दुख का निशानी है। बुढ़ापा आ जाना, बुढ़ापा मतलब शरीर रूपी दुखों को बताता है। बुढ़ापा का एक प्रतीक है, शरीर के दुख। चलते नहीं बनेगा भैया, कमर में दर्द है, सुन नहीं पाते हैं। क्यों? हाथ हिलते हैं, होता है कि नहीं होता है? ये बुढ़ापे के दुख। और मृत्यु, मृत्यु में क्या का दुख होता है? सारी चीजें छूट जाएगी, ये घर छूट जाएगा, बहुत पीड़ा होगी, शरीर छूट जाएगा, घर वाले छूट जाएंगे। जो हमने इतने सालों में इकट्ठा करा वो सब का सब हमसे छूट जाएगा। तो वो छूट ना जाए, इसका दुख बना रहता है इतने समय। समझ में आ रहा है क्या? तो बोल रहे हैं कि आपके जीवन के जितने भी दुख है, वो सारे दुख मेरे धुल जाए, वो सारे के सारे दुख मेरे नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, इसके लिए भगवान ने जल चढ़ा। समझ में आया?
दूसरा, ये जो जल है ना, जल ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। शायद अलग में एक लाइन पढ़ी थी, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग का दूर करने के लिए अमृत के समान है ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान के सेंस में जल चढ़ाया जाता है, ज्ञानावरणी कर्म के नाश के लिए जल चढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो समझ में आया ना आपको। आइए अब अपन छंद का थोड़ा सा अर्थ विचार करें। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया। अब निर्मल सम्यक नीर लिए, मिथ्या मल धोने आया हूँ। बोलो भाई। अब आप में से बड़े लोग तो आज कम हैं, फिर भी अपन, रीता आंटी आप बताइए, आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी ना कुछ, जैसे घर होगा, सोना चांदी होगा, है ना, क्या क्या कितना होगा, अंदाजा अंदाजा, कि भाई बहुत सारी चीजें हमारे पास, तो हमारे पास तो खूब अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास घर है, गाड़ी है, और गांव में तो हमारे पास जमीन भी है, और हमारे पास तो खेत भी है, और सबका कुछ 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 होगा। तो ये आप लोगों की संपत्ति है ना, संपत्ति। क्यों दिव्यांश, तुमसे पूछे कि भाई तुम्हारी क्या संपत्ति है, कि सर हमारी तो सोना चांदी तो नहीं है, पर फिर भी हमारी दूसरी संपत्ति है। क्यों, हमारे पास हमारे कपड़े हैं, हमारे पास हमारे ईयरफोन है, मोबाइल है, ये हमारी संपत्ति है, हमारा है। समझ में आया। जैनिशा, आपकी संपत्ति क्या क्या है, बोलो, क्या क्या संपत्ति है आपके पास, आज तो वो सबके सामने बता ही दो। सर जैसे कि पढ़ाई की चीजें हो गई, स्टेशनरी की चीजें हो गई, और और जैसे मोबाइल फोन, टेलीविजन, सब, ठीक है, ईयरफोन। हाँ ठीक है, चलो समझ में आया भैया। अरे भाई, आपके पास क्या क्या संपत्ति है, कि सर हमारे पास तो ग्वालियर में भी है और भिंड में भी है। क्यों, कितनी संपत्ति है तुम्हारे पास। पापा के पास है भैया जी। अच्छा, अब अभी पापा के पास है, तो तुमको तो मिल जाएगी ना वो संपत्ति, जब तुम बड़े होगे, बड़े होंगे तब मिल जाएगी हमको। क्या क्या मिलेगा तुमको, कि हमको ग्वालियर की भी संपत्ति मिलेगी, और हमको तो भिंड की भी, और फिर वो गाँव में भी हमारे पास जमीन है। क्यों, और वो इतने सब नौकर चाकर, वो किसके, वो हमारी तो है। और ऐसे सब लगाना। ठीक है, तो ये किसकी संपत्ति है, ये अपनी संपत्ति है। तो वो यहाँ पे समझा रहे हैं जल के छंद में, कि तुम अपनी संपत्ति को भूल गए हो। क्यों भूल गए, प्रीति आंटी भूल गए क्या, नहीं। आप तो हमसे नींद में भी हमको उठा के पूछो, हम सब बता देंगे कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। क्यों, कौन सा सोने का सेट होता है ना, सेट क्या बोलते हैं आप लोग, हार, वो कौन से बैंक के लॉकर में रखा हुआ है, हमको सब याद है, हम थोड़ी भूले हैं। क्यों प्रीता आंटी, ये चीजें कोई भूली जाती है क्या, ये तो याद रखते हैं सब। और वो बोल रहे हैं कि आप भूल चुके हो अपनी संपत्ति को, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों जेनिशा, तुम अपनी संपत्ति भूलती हो कभी, कि नहीं सर हम तो बहुत संभाल के रखते हैं, जैसे स्कूल से घर आते सब चीज लेके, तो अपना कुछ, हम तो पेंसिल भी नहीं छोड़ते हैं, सब चीज संभाल के रखते हैं, हम थोड़ी कुछ भूलते हैं। वो बोल रहे कि आप भूल गए, क्या भूल गए, कि देखो अपन पढ़, क्या भूल गए, आ जाओ गेट खोल के। चलो भाई, अपन क्या क्या भूल गए हैं, क्यों, आप लोग क्या क्या भूल गए, सुनो क्या क्या भूल गए अपन। हम, क्या लिखा है, इंद्रिय के भोग, ये पंच इंद्रिय के भोग है ना,
पांच इंद्रिय के कौन कौन से भोग है? पांच इंद्रिय के भोग जितने भी आपने अभी तक बताए थे ना, ये पंच इंद्रिय के भोग थे। ये मकान पंच इंद्रिय का भोग है ना अपना। और सोना चांदी, खाना पीना, बढ़िया आराम से गद्दा, सोने का गद्दा। सोने मतलब गोल्ड नहीं, सोना, सोने का गद्दा। और और क्या क्या संपत्ति अपनी। और हम बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करते हैं हम, तो मजा आ जाता है, खूब मजा आया, खूब मजा आया। और क्या बढ़िया गाना आया, वो गाना सुन करके हमको तो मजा आ गया। कितना बढ़िया भजन है, सुन करके मजा आ गया। क्यों, क्या बोल रहे हैं? कि पांचों इंद्रिय के भोग जो है ना, अच्छे तो लगते, पर ये अच्छे कैसे? अच्छे बोलते हो, जहर के समान है, जहर। विष मतलब अर्घ्य, विष। इंग्लिश वाला विष नहीं, WISH, हिंदी वाला विष। विष मतलब जहर, जहर के जैसा। ये जहर कैसा होता है? आप लोगों ने कभी जहर चखा है? कैसा लगता है? नहीं चखा? क्या बात कर रहे हो? किसी को जहर का स्वाद नहीं मालूम? नहीं पता? कोई बात नहीं, देखो यहाँ सामने लिखा है, जहर मीठा होता है। कि है मीठा होता है, हम भी खा के देखेंगे। खा के देखोगे? तुमको बिना खाए तो बता रहे मीठा होता है। सुनो, पंचेंद्रिय के जो विषय भोग होते हैं ना, जहर के समान है। जहर मतलब, जहर मतलब जो अपने को खत्म कर दे, जिससे अपन मर जाए, जो अपना नाश कर दे, वो होता है जहर। दिव्यांश, जहर मतलब मालूम है क्या होता है? जहर मतलब तत्काल मौत, महादुख, बहुत ज्यादा पीड़ा, इसका नाम है जहर। पंचेंद्रिय के विषय भोग मीठे जहर है। तो मीठे जहर मतलब कि खाने में तो अच्छे लगते हैं, पर काम जहर का करेंगे। समझ में आया? अब जहर से आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। कोई शुगर पेशेंट है ना, श्रीकांत, शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज, और उसको बड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि राखी आई। राखी पे उसने क्या करा कि गुलाब जामुन खाए, फिर रसगुल्ला खाया, जलेबी खाई, इमरती खाई, और खीर खाई। सब मीठी मीठी चीजें, बड़े दिनों के बाद मजा आ गया। कि मजा आ गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब को लगा, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, बहुत मीठी मीठी चीजें खाने को मिली। तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि मीठा, अरे जहर का जहर, तूने जहर खा लिया, अब तू मरेगा। क्यों मरेगा? कि तुम्हारे लिए ये मीठा नहीं है, तुम्हारे लिए मीठा लगने वाला जहर है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। समझ में आए? तो ये पंचेंद्रिय के भोग अपने लिए अच्छे हैं क्या? अब आप निर्णय करो, अपने लिए अच्छे हैं क्या? आगे क्या लिखा है? लावण्यमयी कंचन काया। कंचन मतलब सोना, लावण्य मतलब चमकता हुआ, काया, काया मतलब शरीर। ये शरीर कैसा है? शरीर कैसा है? चमकता हुआ, सोने के जैसे चमकता हुआ बढ़िया सुंदर शरीर है अपने पास में। कितना बढ़िया शरीर मिला है, और पांच इंद्रियों के भोग भोगने के लिए मिले भरपूर। तो बोल रहे सुनो, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। पांच इंद्रिय के भोग। अच्छा मुझे बताओ दिव्यांश, छह द्रव्य में से तुम कौन से द्रव्य हो? जीव द्रव्य हो। और ये शरीर कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य है। और वो पांच इंद्रिय के विषय भोग, ये कौन से द्रव्य है? पांच इंद्रिय के विषय भोग क्या है? उद्गल। उद्गल तो है, क्या है? देनी है, समझ में आया? उद्गल तो समझाना नहीं पड़ेगा, आप लोग को पता है उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं। तो ये अपन थोड़ी है ना, ये अपने हैं। तो ये पांच इंद्रिय के विषय भोग, शरीर, सब सारा का सारा भोगने की सामग्री, ये थी तो जड़ की, उद्गल की। और अपन अभी तक समझ ही नहीं पाए। अपन इनको क्या मानते रहे? अपना मानते रहे। क्यों? मैंने खाया मुझे मजा आ गया, हम्म? मैं घूमा मुझे मजा आ गया, मेरा शरीर देखो कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है।
और देखो इसका कितना गंदा दिखता है, ये कितना खराब दिखता है। तो था तो सब कुछ पुद्गल का, और मान लिया सब कुछ जीव का, तो मिथ्यात्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसी मिथ्यात्व को धोने के लिए भगवान हम जल लेकर के आए हैं। अब हम ऐसा मिथ्यात्व नहीं करना चाहते। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। क्यों? अपना वैभव क्या है फिर? अभी अपन ने शुरुआत में बात की थी ना, अपना वैभव क्या है? बोलो, बोलो दिव्यांश, क्या वैभव है फिर अपना? सर आत्मा। आत्मा तो अपन है, आत्मा का वैभव क्या है? बोलो। सर ज्ञान। भैया हाँ, जानना, हाँ, बढ़िया। जानना ज्ञान देखना। आत्मा का वैभव है। दर्शन, सुख, ये गुण है ना, अनंत गुण। ये अनंत गुण आत्मा का वैभव है। अब अपन अपने वैभव को तो भूल गए और पर की ममता में अटक गए। अटकना मतलब समझते हो? अटकना, अटकना मतलब क्या होता है मोक्षी? अटक जाना मतलब रुकना। यस, रुक जाना। हाँ, जैसे कई बार होता है ना, मम्मी अपन मंदिर जाते हैं और मंदिर से आते आते लेट हो जाते हैं। अटक गए, कहाँ अटक गए भैया? कि हम वो गार्डन में चले गए थे, वो हम फ्रेंड क्या चले गए थे, रुक गए थे, अटक गए थे। तो ऐसे ही हम क्या है, दूसरों की ममता करने लग जाते हैं। ममता मतलब मेरा पना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा। तो बोल रहे ममता गलत जगह कर रहे हो। जहां तुम्हारा अपनापन था वहां तो तुमने अपनापन माना नहीं, और जहां तुम्हारा अपनापन नहीं था वहां हमने अपनापन मान लिया। तो ये अपने साथ में भूल हुई कि नहीं हुई? ये अपनी मिस्टेक है ना, कितनी बड़ी मिस्टेक है। और इस वजह से दुखी हो रहे हैं संसार में। तो बोल रहे कि अब क्या करूंगा? कि अब मैं निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्या मल धोने आए। अब सम्यक्त्व रूपी नीर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जल लेकर के अब मैं अपना मिथ्यात्व रूपी मल धोने आया हूँ। समझ में आया इस छंद का अर्थ आपको? देखो, छंद तो अकेला इस पूजा का है, पर अब आप जहां जहां भी जब जब भी पूजन पढ़ोगे ना, आपको ये अर्थ ख्याल में आना चाहिए, और सब पूजा में मिलता है। 24 तीर्थंकर की पूजा याद करो, याद है किसी को? उन्नी मन सम उज्ज्वल प्रासुक गंध भरा। जल किसके समान है? कि मुनिराज के मन के समान उज्जवल। क्या बोले? मुनिराज के मन के जैसा उज्जवल है जल। ये जल सब कुछ धो देता है। क्या धो देता है? मिथ्यात्व धो देता है, कषायों को धो देता है। समझ में आया आपको? समझ में आया? हाँ। क्या लिखा? कि अब मैं सम्यक्त्व रूपी जल, नीर मतलब जल, सम्यक्त्व रूपी जल को लेकर के अपना मिथ्यात्व रूपी मैल, मिथ्या दर्शन रूपी मैल धोने के लिए आया हूं। अब देखो, पूजा का उद्देश्य क्या था? मोक्ष। अपन ने पढ़ा था ना भाई, पूजन का उद्देश्य क्या है? कि पूजा का उद्देश्य है पूज्य बन जाना। अरे ध्यान आएगी ना, अपन ने शुरू में पढ़ा था भी। क्यों जैनिशा? पूजा कब सफल होगी? हमने जो पूजा करी, पूजा कब सफल होगी? कि जब हम स्वयं भगवान बन जाएंगे ना, तब हमारी सारी पूजा सफल होगी। समझ में आए कि नहीं आए? कैसे बनेंगे? कि सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये मोक्ष मार्ग, ये भगवान बनने का मार्ग है, क्रिश्चियनिटी। तो जल क्यों चढ़ा रहे हैं? कि जल चढ़ा रहे हैं मिथ्यात्व के नाश के लिए। मिथ्यात्व जो है ये बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? कि इसकी वजह से तो संसार में भटक नहीं। शहराज में भी लिखा था, मोह महामंडलियों भूल आपको भरम कि मोह रूपी महामद करके, नशा करके, ये अपने आप को भूल करके संसार में भटक रहे। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि इसने खूब हिंसा करी इसलिए संसार में भटक रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा
कि ये झूठ बोलता था ना इसलिए संसार में भटक रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि ये चोरी करता था ना इसलिए संसार में भटक रहा है। कि भैया हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो पत्ते हैं पत्ते। आपको जड़ बताओ, जड़ क्या है? जड़ की जड़ है मिथ्यात्व। समझ में आ रहा है क्या जैनिश, आप क्या बोल रहे हैं? ये मिथ्यात्व जड़ है, संसार की जड़। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके घर के बाहर कोई पेड़ उग गया, बारिश वारिश होती है ना, पेड़ उगाया, और आप क्या कर रहे हो कि वो बार बार कभी उस पेड़ की पत्ती तोड़ते हो, कभी उसकी टहनी तोड़ते हो, पर वो पेड़ तो फिर बड़ा हो जाता है। फिर उसकी पत्ती तोड़ो, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर टहनी तोड़ो, फिर डगाल तोड़ो, फिर बड़ा हो जाएगा। अब उस पेड़ को खत्म करना है अपने को, क्योंकि वो अपने घर के अंदर कीड़े ला रहा है, दीमक ला रहा है। संदीप भैया क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि भैया उसको जड़ से काटो। जब तक उस पेड़ को जड़ से नहीं काटा जाएगा ना, वो बढ़ना नहीं रुकेगा। आज आप एक पत्ती तोड़ोगे, कल नई पत्ती आ जाएगी। एक डगाल तोड़ोगे, नई डगाल आ जाएगी। पेड़ को नाश करने का क्या उपाय है? जड़ से काटो, तो यही उपाय है। ऐसे ही रीता आंटी, संसार का अभाव करने का क्या उपाय है? कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अरे ये 5 पाप, ये 4 कषाय, ये सब तो पत्ते हैं पत्ते। इनकी जड़ क्या है? इनकी जड़ है मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व जब तक बना रहेगा ना, अब ऊपर ऊपर से कितनी सफाई करते जाओ, अंदर में क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए उन्होंने सबसे पहले बोला कि भाई संसार में भटकने की मूल वजह मिथ्यात्व, और ये मिथ्यात्व की वजह से ही क्या हो रहा है? ये 5 इंद्रिय के विषय भोग कैसे मधुर लग रहे हैं, तो जहर के समान, और लगते मीठे हैं, इसलिए तो छूटते नहीं है, छूटते नहीं है। शरीर में अपनापन नहीं छूटता है, जबकि है सब कुछ उद्गल का, जड़ का, और मानता है इसको अपन। इसलिए बोल रहे कि भैया आप अपने वैभव को भूलो मत, दूसरों में अटको मत, सम्यक्त्व रूपी जल लेकर के मिथ्यात्व रूपी मैल को धो डालो। समझ में आया आपको? है ना? चलो अगले आगे चलिए, अगला छंद ले, है ना? चलो, चंदन। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। बढ़िया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या लिया कि मिथ्यात्व के बाद में लिया है क्रोध। दूसरा बैरी कौन है? क्रोध। क्रोध से क्या होता है? क्रोध, क्रोध जलाता है। जैसे बोलते ना कि गुस्से में आग बबूला हो गया। सुना है कि नहीं सुना है सर जनेशा? गुस्से में आग बबूला हो गया, तो क्या करे भैया? आग हो गई, अब इसको शांत करना है। जल गया, जली हुई चीज को शांत करना। कि चंदन, चंदन से ठंडक होती है। चंदन गर्मी को शांत करता है, ताप को शांत करता है। मालूम है आपको? कभी चंदन का टीका लगा है आपको? ठंडा ठंडा लगता है। चंदन ठंडक देता है, शीतलता देता है। समझ में आया? ताप को शांत करता है। भव, भव के आताप, अपन बोलते हैं ना, भवाताप विनाशनाय चंदनम। संसार में जो ये जल रहे हैं, संसार का जो तड़फन है, संसार में जो दुख है, उन दुखों को नाश करने के लिए, उस तड़प को शांत करने के लिए चंदन प्रतीक है। समझ में आया आपको? चंदन क्यों चढ़ाया जाता है? संसार की तड़प, भव आता, भव मतलब संसार, भव मतलब संसार। तो संसार में जो गर्मी है, गर्मी मतलब तो फिर एसी चलाओ ना। चंदन क्यों खरीद रहे हो इतना महंगा? अरे भैया चंदन प्रतीक है, या एसी वेसी का काम नहीं है। एसी से भी ठंडक नहीं आने वाली। जब तक इच्छा ही शांत नहीं होगी तुम यूं ही दुखी बने रहे।
समझ में आया? बहुत मार्मिक छंद है इसके, देखो पढ़ो। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती। ये गजब है। जड़ मतलब पुद्गल, चेतन मतलब जीव, आत्मा। तो पुद्गल, अजीव, शरीर और आत्मा की जितनी भी परिणति है, जितनी भी परिणमन है, वो सब अपने अपने में होते हैं। ध्यान देने की बात है। बोलो अरहम, आखिरी बार गुस्सा कब आया था? आज सुबह कि कल कि परसों? याद नहीं है? किसी बड़े व्यक्ति से पूछते हैं। आप लोगों को अनुभव है, क्यों? बताइए प्रीति आंटी, आपको कब गुस्सा आया था आखिरी बार? कल सुबह आया था। अच्छा, किस बात पर आ गया था? लेट हो रही थी तो आ गया, थक गई थी बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा बताया। लेट हो रहे थे तो गुस्सा आ गया। हाँ, पता नहीं कि बच्चे बच्चे हमारी बात नहीं मानते तो गुस्सा आ जाता है, चिल्ला देते, डांट देते, फटकार देते तो गुस्सा आता है। तो बोल रहे हैं कि आपके गुस्से की मूल वजह क्या थी पता है? कि आपने उनको अपना अपना नहीं माना, सबको अपना अपना मान लिया। क्या मतलब? कि जितने भी द्रव्य है, उन द्रव्यों का परिणाम अपने अपने में होता है। नहीं समझ में? देखो, ये जो माउस है ना, माउस, इस माउस का परिणाम माउस में हो रहा है। इस माउस में जितने भी काम हो रहे हैं ना जैनिशा, ये इस माउस के माउस में ही हो रहे हैं। शक्कर, शक्कर की मिठास काय में होती है? दूध में। शक्कर की मिठास दुकानदार में होती है क्या? क्यों संदीप भाई? शक्कर की मिठास दुकानदार में होती है। शक्कर की मिठास वो जिस थैली में वो पैक है उस थैली में होती है। काय में होती है? अरे बोलो ना आप लोग। शक्कर की मिठास शक्कर में होती है। शक्कर की मिठास मुंह में होती है, दूध में होती है। कि नहीं नहीं, शक्कर की मिठास शक्कर में होती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल। नींबू का खट्टापना काय में होता है? कि नींबू का खट्टापना दाल में होता है, सब्जी में होता है। काय में होता है? नींबू की खटास काय में होती है? नींबू की खटास नींबू में होती है। नींबू की खटास नींबू में, शक्कर की मिठास शक्कर में। अपने को क्या होता है कि नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे में तो फिर तुमको गुस्सा आएगा। तुम अपने हिसाब से चलाना चाहोगे ना, मैं इसे अपने हिसाब से चलाऊं, तो बोल रहे कि नहीं चला सकते। जितने भी छह के छह द्रव्य है ना, छहों के छह द्रव्य अपने अपने में काम करते हैं रीता आंटी। और ये जीव क्या चाहता है? ये चाहता है कि मैं सबको चलाऊं। अब सब इसके हिसाब से चलते नहीं है, दुखी होता है, क्रोध करता है। अरे आप समझ में आया ना? क्रोध की, आप देखना कभी भी गुस्सा अपने को क्या होता है कि कुछ हमारे मन चाहा नहीं हुआ तो हमको गुस्सा आ जाता है। यही तो होता है गुस्से की वजह। जनीशा, अपन चाहते हैं कि ऐसा हो पर ऐसा होता नहीं है। कि अपन चाहते हैं कि मम्मी कुछ अच्छी चीज बनाए खाने के लिए और मम्मी ने बनाई नहीं, गुस्सा आ जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि ये फ्रेंड हमारी बात मान ले और फ्रेंड अपनी बात मानती नहीं है, तो हमको गुस्सा आ जाता है। देखो आप कभी भी नोटिस करना मोक्षी, अपने को गुस्सा कब आता है, तो आपको पता चलेगा कि हम किसी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारे हिसाब से नहीं चला, तो हम गुस्से में हो गए, हमें गुस्सा आ गया। वो गुस्से के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। वो गुस्सा चिल्लाने के रूप में हो सकता है, डांटने के रूप में हो सकता है, चिढ़ने के रूप में हो सकता है, मारने के रूप में हो सकता है, बात नहीं करने के रूप में हो सकता है। तो गुस्से के टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं। पर वो आया क्यों? कि जड़ और चेतन, जीव और पुद्गल, इन सब के परिणाम, इन सब की परिणति अपने अपने में हो रही है। अपने अपने में ही होती है। और जीव क्या चाहता है? अपन क्या चाहते हैं? हमारे हिसाब से चले, मम्मी हमारे हिसाब से चले, पापा हमारे हिसाब से चले, और हम किसी के हिसाब से नहीं चले। क्यों? हम अपने हिसाब से चले। तो ऑलरेडी गलत है ये।
सुनो भैया बच्चों, ये सुन करके तुम मजे में मत आ जाना कि बढ़िया बताया भैया आपने। अब अपने को तो अपने हिसाब से चलना है। अब मम्मी की बात क्यों माने अपन, अपन तो अपने हिसाब से चलेंगे। बताया था ना भैया ने, क्या बताया था कि सब अपने अपने हिसाब से चल रहे। तो तुम अपने हिसाब से चलोगे ना, तो मम्मी पापा भी अपने हिसाब से चलेंगे, तुमको घर के बाहर निकाल देंगे। चलो घर के बाहर जाओ, अपने हिसाब से जाओ। वस्तु स्वरूप तो ऐसा है जेनिशा, क्या है वस्तु स्वरूप कि यू कैन नॉट इंटरफेयर इन एनी अदर द्रव्य। आप किसी दूसरे द्रव्य में इंटरफेयर कर ही नहीं सकते हो। तब बताओ, शक्कर की मिठास शक्कर में ही हो रही है संदीप भैया। अब आप उस मिठास में कैसे इंटरफेयर कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो उसकी मिठास के लिए? रीता आंटी बताइए। नमक का खारापन नमक में हो रहा है, अब उस खारेपन में आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। पक्का? तो कल रविवार को जो दाल बाटी बनेगी इतनी स्वादिष्ट, वो कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। और किसी ने तारीफ नहीं करी तो फिर देखो, उसकी खैर नहीं। तो बोल रहे हैं कि आप नहीं बना रहे हो, दाल बाटी का पूरा परिणमन दाल बाटी में हो रहा है। गैस का परिणमन गैस में हो रहा है। आटे का परिणमन आटे में हो रहा है। ये चीज समझ में आ जाए ना तो मजा आ जाएगा अपने को। संदीप भैया, ये उंगली का परिणमन तो अपने हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो दाल बाटी और आटा गैस चूल्हा सिगड़ी छोड़ो, क्यों जनीशा, ये उंगली का परिणमन, परिणमन मतलब तो समझ में आया ना आप लोगों को? परिणमन मतलब उसमें बदलाव, उसमें चेंजेस, उसमें कुछ एक्टिविटी होना। तो ये उंगली का परिणमन अपने हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। पक्का? विद्यांत क्या कहना है? हो रहा है। चलो ये उंगली छोड़ो, ये जो नाखून है नाखून, ये नाखून तो अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं ना अपने शरीर के। ये बाल तो अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे? एक जरा सा बाल तुम अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते, और तुम दाल बाटी कैसे बना सकते हो? नहीं समझ में आया। ये नाखून जब आप नहीं बढ़ा सकते, तो फिर आप दूसरे काम कैसे कर सकते हो? तो बोल रहे कि भैया सब द्रव्यों का, सबका सब परिणमन अपने अपने में हो, ऐसा नहीं है कि करना पड़ेगा, वो तो हो ही रहा है। इसको अपन कल और समझेंगे अच्छे से, बहुत मार्मिक संदेह है, सिद्धांत है इसमें। बोलो रहा। भैया जी, पर ऐसा देखा जाता है कि कर्म अपने शरीर में परिवर्तन कर रहा है। जैसे कर्म था अपन को लगने को घुटने में से, और अपन को देखा भी जाता है कि अपन को लग गई घुटने में शरीर को, तो परिवर्तन हाँ ला रहा है। हाँ होता। अरे अभी मैंने बोला देखो, मैंने उंगली हिलाई और उंगली हिल गई, तो हुई तो सही, अपने बोलने से हिली तो सही। अब कल बात करेंगे कि कर्म का उदय आया और शरीर विभाग हुआ, शरीर में कुछ बदलाव आए, तो हो तो गया, कर्म ने शरीर को अफेक्ट कर दिया, दो द्रव्यों ने एक दूसरे को अफेक्ट कर दिया। तो अपन कल समझेंगे इसके पीछे का रहस्य, क्या रहस्य। ठीक है? ये बहुत मार्मिक भी है। पूजा करना कल आप लोग का होमवर्क है, संडे है ना, कल ये पूजा करनी है आप सब लोगों को। ठीक है? चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई,